हेलो गाइस, बेसिकली ये क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5th चैप्टर का। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए और बी एक सेगमेंट है एंड पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो ऑफ 2:3। देन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू। ए बी का कोऑर्डिनेट दिया है, रेशियो दिया है, क्यू का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। डिड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? इफ नॉट, टेल मी इन द कमेंट, समझा या नहीं समझा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट x1 y1 हम a को मान लेते हैं। ठीक है, 3,5 और x2 y2 को मान लेते हैं b का कोऑर्डिनेट 7 एंड 9। समझ में आ रहा है? m इज टू n क्या दिया हुआ है 2:3। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, समझना बहुत जरूरी है। याद रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या दिया है लिखो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, वरना आप क्या करोगे, गलतियां करने के ज़्यादा, और बोर्ड में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड के टाइम, तो गलतियां करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, अगर कोई ए बी सेगमेंट है उसको क्यू जो है m/n यानी कि दो अलग अलग भागों में बांट रहा है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं x और y के लिए। x के लिए क्या होगा, m(x2 + n(x1) अपॉन m+n। y में क्या होगा, m(y2 + n(y1) डिवाइडेड बाई m+n। सब सेम है, बस क्या बदल रहा है, यहाँ x2 x1 है, यहाँ y2 y1 है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला में जैसा है वैसे हम वैल्यूज को लिख देंगे। m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास x2 यानी कि ये देखो, इसका x2 ये x, वैसे सर्कल कर लो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी गई, 7 हो जाएगा। प्लस n की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, डिवाइडेड बाई m+n कितना हो गया, 2 + 3। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ऊपर का 23 हो जाएगा और नीचे का 3 2 5। तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y के लिए m की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू अब क्या होगी, ये है y1, ये है y2, यानी कि ये वाला y1, ये है y2। y2 की वैल्यू हमारे पास 9 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू है 5 और m/2 n क्या है 2 + 3। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, नीचे का 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 5 15, 18 और 15 कितना हो गया 33। तो 33 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 23 डिवाइडेड बाई 5 और 33 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आ गया? ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करो और फोकस करो। ठीक है, फोकस करोगे तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल सेट फॉर योर बोर्ड्स।